42वां संविधान संशोधन बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ध्यान रखिए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में इसी से पूछे गए हैं, 42वें संविधान संशोधन से, तो इसलिए आपको इसे ध्यान रखना होगा। 42वां जो संविधान संशोधन है इसे 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976, ये से याद रखिए। 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान में हुआ था, 1976 में, और इसके द्वारा बहुत सारे काम किए गए थे। संविधान में इतने सारे संशोधन हुए कि इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। किसको? तो ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि लघु संविधान किसे कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। और ये जो 42वां संविधान संशोधन है यह इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा किया गया था। यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि 42वें संविधान संशोधन के समय किसकी सरकार थी, कौन से संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, या 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में। इस तरह से आपको इसे याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसे लघु संविधान कहा जाता है, और ये इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा जो पहला महत्वपूर्ण काम था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, इसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया और 3 नए शब्द, कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। यह जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, यह अब प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन है जिसके द्वारा 3 नए शब्द, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, ये 3 नए शब्द आपको याद रखना है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, ये 3 नए शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और उस समय किसकी सरकार थी, तो इंदिरा गांधी की सरकार। उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण काम था, पहला तो ये हो गया प्रस्तावना में संशोधन, दूसरा जो महत्वपूर्ण काम था वो था कि इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ध्यान दीजिएगा, ये जो मूल कर्तव्य थे, ये मूल संविधान में मूल कर्तव्य की चर्चा नहीं थी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि मूल कर्तव्य थे या नहीं संविधान में, तो मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था, और इसमें कुल 10 मूल कर्तव्य शामिल हुए थे। 11वां जो मूल कर्तव्य था वो आगे शामिल हुआ था 2002-03 में। जो मूल कर्तव्य है इसे संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर लागू किया गया था। तो यहाँ से भी पूछता है कि मूल कर्तव्य किसकी सिफारिश पर लागू हुआ, तो मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर लागू किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और इसमें जो है इसको ऐड करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में संशोधन किया गया था, और 51 में संशोधन करके अनुच्छेद 51 का क जोड़ा गया था। साथ ही अनुच्छेद में इसमें संविधान में भाग क 4 का क भी जोड़ा गया था। तो यहाँ से कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य को रखा गया है, तो भाग 4 के क में किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 51 के क में। इसके लिए किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था, तो किसके लिए? मूल कर्तव्य के लिए, तो अनुच्छेद 51 में संशोधन करके अनुच्छेद 51 का क जोड़ा गया था। और यह किस समिति की सिफारिशों पर लागू हुआ था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर मूल कर्तव्य शामिल हुआ था, और इसमें कुल 10 मूल कर्तव्य थे। 11वां मूल कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था, जबकि मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। तो यह 2 काम हो गया जिसे याद रखना है आपको 42वें संविधान संशोधन द्वारा। एक तो प्रस्तावना में संशोधन, दूसरा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर मूल कर्तव्य को शामिल किया जाना। अगला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी में डीपीएसपी में भी बहुत 3-4 संशोधन हुए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पहला जो संशोधन था वो प्रस्तावना में हुआ था, और प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। दूसरा जो था वो भी इम्पोर्टेंट था, और उसे आपको याद रखना है कि दूसरा जो संविधान संशोधन था, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ क्या जोड़ा गया था, तो जो पहला था इसे हमने आपको बता दिया कि प्रस्तावना में संशोधन, दूसरा मूल कर्तव्य शामिल, तीसरा डीपीएसपी में संशोधन किया गया था। डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इसके द्वारा जो संविधान है उसमें 3 नए चेंजेस किए गए थे।
अनुच्छेद 39 का क जोड़ा गया था, जिसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई थी। वैसे ही अनुच्छेद 43 का क या ए बोल सकते हैं, ये भी जोड़ा गया था और इसे में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह नया अनुच्छेद 43 का ए जोड़ा गया था। तीसरा था अनुच्छेद 48 ए के तहत पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए ये अनुच्छेद 48 का ए जोड़ा गया था। तो इस तरह से पहला जो था डीपीएससी में 3 नए शब्द, दूसरा जो था वह सरदार संवर सिंह समिति की सिफारिशों पर दूसरा जोड़ा गया था मूल कर्तव्य, तीसरा डीपीएससी में भी संशोधन किया गया था और इसके तहत 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। उप अनुच्छेद ये जिसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। क्वेश्चन पूछता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को किस अनुच्छेद में रखा गया तथा यह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, किसकी सरकार के समय जोड़ा गया था। यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसे ध्यान में रखना है। वैसे ही उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी यह किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 43 के ए में है और इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। वैसे ही 48वें संविधान संशोधन 48वें अनुच्छेद के एक में या क में पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात कही गई है। तो ये भी किसमें जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ और काम किए गए थे जिसमें कि आपको बहुत सारे याद नहीं रखने हैं क्योंकि उसे 44वें द्वारा निरस्त कर दिया गया, तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है। ये 3 जगह और चौथा जो है इसमें 5 विषयों का राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया था। आरंभ में जो राज्य सूची है उसमें 66 विषय थे, ठीक है, और जो समवर्ती सूची है उसमें 47 विषय थे जब संविधान बना था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो राज्य सूची में 66 विषय थे, इसके 5 विषय को शामिल कर दिया गया किसमें, समवर्ती सूची में, और इस तरह से इसमें 52 विषय हो गए। तो अभी वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय है और राज्य सूची में 61 विषय है, ठीक है, क्योंकि 66 से 5 निकाल दिए गए। तो ये काम चौथा हो गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से काम, प्रस्तावना में संशोधन, दूसरा मूल कर्तव्य का निर्माण या जोड़ा जाना, तो मूल कर्तव्य भी जोड़ दिया गया। उसके बाद डीपीएससी में क्या किया गया था, तो तीसरा काम था डीपीएससी में संशोधन करके 3 नए उपनिषद जोड़े गए थे। उसके बाद चौथा जो है वह है राज्य सूची से समवर्ती सूची में 5 विषयों को ट्रांसफर किया गया था। तो ये 4 काम आपको याद रखने हैं। ऐसे तो बहुत इतने सारे काम है कि इसे मिनी संविधान कहा जाता है, लेकिन आपको 4 को ही याद इसलिए रखना है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी सबको 44वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया था। जैसे कि यहाँ देख लीजिए कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा रद्द कर दिया गया। वैसे ही संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया था कि अगर संविधान संशोधन जो संसद करता है तो उसे न्यायिक जांच से बाहर, मतलब न्यायपालिका उसकी जांच नहीं कर सकती। इसे भी 44वें संविधान संशोधन द्वारा बाहर कर दिया गया था। तो ये 42वें संविधान संशोधन की जो 4 चीज़ें थी वही याद रखनी है, बाकी सबको आपको ध्यान में नहीं रखना। बाकी सबसे क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है, न पूछेगा, ठीक, वो उसे निरस्त कर दिया गया है। तो ये सभी हुए 42वें संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट।